लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो रीजनल आइडेंटिटी के साथ टाइड अप है, क्योंकि हमारे जो स्टेट्स हैं उनका जो विभाजन या उनका जो मार्किंग हुआ था वो लैंग्वेज के आधार पर हुआ था। तो क्योंकि भाषा के आधार पे हमने स्टेट्स को डिवाइड किया, तो हमारा जो राजनीति है और जो हमारा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो इंटरट्वाइन हो गया। वो दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। तो इसलिए लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को पॉलिटिक्स से भिन्न करना या उसको ये सोचना कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो कंसेप्चुअली गलत है। क्योंकि फॉर गुड और बैड आवर पॉलिटिक्स इज क्वाइट हेविली बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक डिविजन्स। अब इसमें क्या है कि, और ये बहुत ही साधारण सा पॉइंट है जो बहुत लोग कह चुके हैं और मैं उसको दोहरा ही रहा हूँ, कि जिस समय पे भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय यदि संस्कृत को प्राथमिकता दी जाती एज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड कल्चर एंड लिटरेचर, तो ये 90% तो ये समस्या पहले ही हल हो जाती, क्योंकि किसी को उसमें आपत्ति नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि कुछ हार्डकोर द्रविडियनिस्ट्स या जो उसमें भी जो तमिलियंस हैं वो उससे थोड़ा उनको परेशानी होती, पर more or less I think it would have been acceptable to the entire country including the south, north, east, west, जो भी है। पर क्योंकि वो नहीं किया, उस कारण ये प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है। अब इसमें दोनों पहलू हैं, और मैं आई मीन यू नो दैट आई एम नॉट आई एम नॉट वरीड अबाउट बैलेंस्ड और कि मैं दोनों पक्ष खेलूं, बट आई डू बिलीव दैट देयर इज मेरिट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट हियर। और मैं कोई इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो इसलिए दिस इज अ लेमैन्स ओपिनियन। वो ये है कि जब कोई ये कहता है कि हिंदी को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं एज द लैंग्वेज, आई मीन जो नेशनल लैंग्वेज का जो विकल्प है, नहीं बन पाए तो हिंदी कर देते हैं, तो उनका लॉजिक है उसमें, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या का जो विभाजन है, मतलब उसका जो डिवीजन है इनटू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, उसमें हिंदी सबसे प्रचलित है भाषा, और अधिकतर लोग भारत में हिंदी किसी प्रकार से समझते तो है ना। हिंदी फिल्मों का भी उसमें एक योगदान है। अब कई लोग बोले, प्यूरिस्ट्स विल से दैट हिंदी फिल्म्स आर हिंदुस्तानी नॉट हिंदी, और उर्दू मिक्स है, जो भी है, पर एक ओवरऑल हिंदी लोग समझते हैं, तो सबसे ज्यादा वो है। तो वो उसको एज द लैंग्वेज, एज अ कॉमन लैंग्वेज बनाना मेक्स इज प्रैग्मेटिक। पर दूसरी ओर जहां जहां हिंदी प्रमोट होती है, वहां भले ही स्टेट का वो पर्पस ना हो, उनका उद्देश्य ये ना हो कि हिंदी को एट द एक्सपेंस ऑफ अदर लैंग्वेजेस प्रमोट करें, लेकिन हो तो वैसा ही जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ पे कश्मीर में हिंदी नहीं उर्दू को प्रमोट किया जाता था, क्योंकि वो कश्मीरी, मतलब क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, तो उर्दू प्रमोट करते थे, विच इज वेरी मच लाइक हिंदी, मतलब काफी ओवरलैप है। तो उससे कश्मीरी बोलना अर्बन सेंटर्स में कम हो गया। और ये फैक्ट है कि ऐसा होता है, क्योंकि जब आप ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी मातृभाषा से अलग हो जाए, तो वो उसमें हस्तक्षेप तो करती है उसकी ग्रोथ में, उसकी एवोल्यूशन में, और उसका लिटरेचर आना कम हो जाता है, क्योंकि सब मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे ज्यादा बेनिफिट्स मिले। तो इसलिए मैं उस पक्ष से भी सहानुभूति रखता हूँ जो ये कहते हैं कि हाँ, हिंदी इम्पोजिशन से ऐसा होगा। अब इसका समाधान क्या है मेरे को नहीं पता और क्या इसका समाधान संस्कृत को पिक्चर में लाए बिना संभव भी है, ये भी कहना कठिन है। मुझे तो लगता है कि इसका समाधान आज भी संस्कृत का प्रमोशन है, और किस तरह संस्कृत को वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और उससे अधिकतर जो समस्याएं हैं लोगों की और जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो जाने चाहिए। एब्सोल्युटली सर, मुझे भी ये लगता है कि क्योंकि व्हाट आई फेल्ट कि वी नीड समथिंग टू यूनिफाई, और वो जो यूनिटी वाला फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पास मिसिंग है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। वी यूज इंग्लिश। मेरा एक मतलब पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है आपसे,
वो ये है कि भाषा एक टूल है हम्म जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन, उसका उसका तो कम्युनिकेशन का ही पर्पज है। हम्म और हाँ, एक कॉमन भाषा होना हमेशा एडवांटेजेस होता है, वो एफिशिएंसी के लिए है कि हम्म एफिशिएंसी ऑफ हम्म ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए कॉमन लैंग्वेज होना बहुत इजी हो जाता है एक दूसरे से रिलेट करना। पर हमारा पर उससे अधिक उसका योगदान नहीं है हम्म इस सो कॉल्ड यूनिटी में, क्योंकि यूनिटी के लिए जो आपको चाहिए वो भाषा नहीं है, वो आपको उद्देश्य है, वो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम्म आपका एक कॉमन विजन, वो हम्म ज्यादा जरूरी है। और आप एक तरीके से सोच रहे हैं, भले ही आप उस अ, सोच को, उस मानसिकता को भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रकट कर रहे हो, लेकिन वो सोच क्या रहे हैं आप, उसमें कॉमनैलिटी ज्यादा आवश्यक है। और वो तभी आ सकती है जब आपका धार्मिक एजुकेशन में कुछ ग्राउंडिंग हो, क्योंकि वो सिविलाइजेशनल नॉलेज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो सिविलाइजेशनल नॉलेज का एक्सेस और फेमिलियरिटी, वो जब तक नहीं होगा, आप कितनी भी कॉमनैलिटी ले आइए ऊपर ऊपर, को क्या फर्क पड़ता है। आप आज अंग्रेजों के साथ इंग्लिश भाषा, जो अर्बन सेंटर्स में, हम्म मेट्रोज में बहुत सारे लोग अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, और कई तो ऐसे भी हैं जो अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे हैं। तो उनका तो अंग्रेजों के साथ इतना सब कुछ कॉमन है। हम्म ये कॉमन होते हुए, भाषा कॉमन होते हुए, क्या वो ये कह सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट्स और हम्म उनके जो हित हैं हम्म वो अंग्रेजों के साथ कॉमन है? नहीं है, नहीं क्योंकि दीज आर टू वेरी डिफरेंट सिविलाइजेशंस, उनके गोल्स ही अलग हैं। वो तो पूरे धरती को निचोड़ के उसका खून पी चुके हैं पिछले हम्म 300 साल में, और आप तो, आपके लिए तो धरती पूजनीय है। हम्म तो आप भले ही सेम लैंग्वेज बोलें, लेकिन उससे कुछ कॉमनैलिटी बेस पे नहीं आएगी, आपके कोर में कोई कॉमनैलिटी नहीं